मध्य प्रदेश में एमएसपी कीमतों पर 10 अप्रैल से गेहूं की खरीदी तो शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद ही एक बड़ी धांधली निकल कर आई है। और इस धांधली में मध्य प्रदेश सरकार के अंदर बैठे सिस्टम में लोग ही करोड़ों रुपए का चूना सरकार को लगाने की फिराक में थे, लेकिन रीवेरिफिकेशन कराया गया और उसमें उस धांधली को पकड़ा गया और उस धांधली को बाहर किया गया। लेकिन सवाल यह है कि धांधली करने वाले लोगों पर अब कार्यवाही कब तक हो सकेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी से पहले गेहूं खरीदी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है। गिरदावरी अपडेट होनी चाहिए, लोगों के पास सारा डाटा होना चाहिए। उस डाटा को लेकर समिति सोसाइटी में जाकर लोग पंजीयन कराएं। लेकिन जो लोग पंजीयन तो कराया, लेकिन पंजीयन के अलावा जिनके खेत ही नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास रकबा नहीं है, या फिर जिन जमीनों में उपज नहीं है, जिनका गिरदावरी अपडेट नहीं हुआ है, आखिर वो पंजीयन में कैसे अपडेट हो जाता है। सरकार के अंदर मध्य प्रदेश पूरे 55 जिलों में करोड़ों रुपए चूना लगाने की पूरी तैयारी यही सिस्टम के लोग कर रहे थे। हालांकि सरकार ने इस कमी को बाहर कर दिया है और करोड़ों रुपए बचा लिया है, करोड़ों रुपए नुकसान होने से बचाया है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसे बिचौलिए, ऐसे दलाल निकल कर आते कहां से हैं, जिनकी वजह से असल किसानों को समस्या होती है। अगर इन किसानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो वास्तविक किसानों के रजिस्ट्रेशन के समय सर्वर डाउन का हवाला दिया जा रहा था, क्योंकि समस्याएं तब भी होती थी और समस्याएं खरीदी के वक्त भी होंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाने की फिराक नाकाम हुई है। और इस नाकाम के बाद ऐसा लगता है कि शायद है कि बड़ी कार्यवाही भी होगी। उन सभी विभाग के जिम्मेदार अफसरों पर कार्यवाही होगी जो खाद्य विभाग से भी हैं, राजस्व विभाग से हैं और सहकारिता विभाग से हैं। इन तीनों विभागों के अफसर मिलकर और लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगाने की फिराक में थे। मैं आपको वास्तविकता बताता हूं, आखिर सच्चाई क्या है। दरअसल पंजीयन के वक्त जो है कुछ बिचौलिए लोग फर्जी पंजीयन करवाते हैं। फर्जी पंजीयन यानी गिरदावरी से लेना देना नहीं है, कहां जमीन है, कहां का नंबर है, कहां का खसरा है, कहां का रकबा है, उन्हें सिर्फ एक्साई रिपोर्ट एक पंजीयन में देना है। अगर अपडेट होती है तो ऊपर जाकर बड़े अफसरों को भी उसी में मिला लेना है, यानी उनसे साठगांठ कर और उस फर्जी पंजीयन को करोड़ों रुपए सरकार को चूना लगाने की पूरी तैयारी की जाती है। और पंजीयन के वक्त यह पूरा खेल किया जाता है, जबकि उसी वक्त असल किसानों का पंजीयन होना चाहिए। लेकिन असल किसानों के पंजीयन को साइड में रखा जाता है और जो शायद मोटी कमाई का जरिया होता है, जो शायद उनका व्यक्तिगत पंजीयन होता है, उस पंजीयन को बिचौलिए कुछ शायद ऊपर के अधिकारियों को मिलाकर साठगांठ कर और उस पंजीयन को कराते हैं, जिसमें न रकबा का पता होता है, न खसरा का पता होता है, न जमीन होती है और न शायद जमीन में कोई उपज होती है। गिरदावरी भी ऊपर ही ऊपर पैसे रुपए ले देकर गिरदावरी अपडेट कराया जाता है। किसी अन्य जिले का, किसी अन्य क्षेत्र का रकबा किसी अन्य क्षेत्र में चढ़ा दिया जाता है, किसी सरकारी रकबे को भी चढ़ा दिया जाता है। क्योंकि अभी मैं परसों एक खबर पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश में एक मंदिर की जमीन को पंजीयन करा दिया गया और उस मंदिर की जमीन में उपज दिखाया गया, गेहूं की बोनी दिखाई गई और उस उपज के आधार पर पंजीयन का रकबा बढ़ाया गया। और फिर खबर ये आई कि भगवान खुद अपना गेहूं बेचने पंजीयन केंद्र पहुंच गए, अपना पंजीयन कराने पहुंच गए। ऐसा ही कुछ शायद मध्य प्रदेश में होता है। सरकारी जमीन को लोग अपने पंजीयन में अपडेट कराते हैं गलत तरीके से और रकबा बढ़ाते हैं और फर्जी गेहूं बिक्री का एक आधार बनाते हैं, जिसकी वजह से असल किसानों को बहुत समस्या होती है। और यही कुछ इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए लगभग 20,376 हेक्टेयर रकबे को संदिग्ध मानते हुए पंजीयन से कम करा दिया है। सोचिए, पूरे मध्य प्रदेश में 55 जिलों में 20,376 हेक्टेयर रकबा, अगर इसकी अनुमानित कीमत इस रकबे में जो गेहूं का विक्रय होना है उसमें लगभग अगर देखा जाए, आकलन किया जाए तो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का गेहूं
इतने हेक्टेयर में बेचा जा सकता है। ये आखिर बिचौलिए कहां से आए, इनके ऊपर कब कार्यवाही होगी, ये मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी से पहले सोसाइटियों में फर्जीवाड़ा करते हुए ज्यादा रकबे का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। भास्कर ने इस मुद्दे को उठाया तो रीवेरिफिकेशन किया गया, जिसमें 55 जिलों में कुल रजिस्टर्ड रकबे में से 20,376 हेक्टेयर रकबे को संदिग्ध मानते हुए कम कर दिया गया। सोचिए, जिस रकबे को सरकार ने संदिग्ध मानते हुए कम किया गया, ये रकबा आखिर किसने चढ़ाया था, किसने चढ़वाया था, किसकी मिलीभगत थी, और 55 जिलों में वो बड़े अफसर कौन थे जिन्हें यह सब कुछ मालूम था, इसके बाद भी अपनी सरकार को चूना लगाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। प्रदेश भर में 11,38,911 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। इसमें से 8,96,763 किसानों का रीवेरिफिकेशन किया गया, जिसमें पंजीयन में अतिरिक्त रकबा पाया गया। पहले रकबा 19,73,057.95 हेक्टेयर था। रीवेरिफिकेशन के बाद 19,52,681.47 हेक्टेयर हो गया, जिसके चलते 20,376 हेक्टेयर रकबा कम कर दिया गया। यानी अगर ये रकबा भी, इस रकबे में भी गेहूं की खरीदी हो जाती तो महज मध्य प्रदेश सरकार को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लौट जाता। अब ये सरकार से गुजारिश होगी कि ये रकबा चढ़ाने वाले आखिर वो हैं कौन? क्या जिले के बड़े अफसर शामिल हैं? क्या बड़े अफसरों की सांठगांठ से अपनी ही सरकार को चूना लगाने का पूरा जालसाज किया गया था? क्योंकि 500 करोड़ का मामला है, 20,000 हेक्टेयर का मामला है, इस वजह से कि इसमें गिरदावरी अपडेट कौन किया? अगर जमीन पर गेहूं उपज नहीं हुई है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें बगैर उपज की गिरदावरी अपडेट हो रही है? अगर सरकार इतने फूंक फूंक कर कदम रखती है तो फिर इन्हें पकड़ना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। आए दिन ऐसी समस्याओं की वजह से आम और वास्तविक किसानों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन बिचौलियों की वजह से असल किसानों का गेहूं लाइन की सबसे पीछे वाली कतार में हो जाती है। वो गेहूं अपने सही वक्त पर नहीं बेच पाते हैं, उनकी कतार सबसे पीछे होती है और बिचौलिए अपने ले देकर साठ गांठ कर सबसे आगे ले जाकर गेहूं बेचते हैं और सरकार से भी जल्द पैसे लेने के लिए ऊपर से साठ गांठ कर और जल्द खाते में पैसे मंगाने की प्रोसेस करवाते हैं। यानी कुल मिलाकर असल किसानों को समस्या, मध्य प्रदेश सरकार को चूना, और बिचौलिए जो है वो सरकारी सिस्टम में ही बैठे बड़े अफसरों के साथ मिलकर अच्छी खासी चपत सरकार को ही लगाते हैं। सरकार से गुजारिश होगी, इस सिस्टम में इतना तो निकाला गया, रीवेरिफिकेशन में इतना तो पता चला कि मध्य प्रदेश में 20,000 हेक्टेयर रकबा अधिक चढ़ने से किसानों को समस्या हुई, सरकार को चूना लगता। लेकिन यह भी बताया जाए कि ये 20,000 हेक्टेयर आखिर थे किसके, लेकिन उन संदिग्ध लोगों पर अब FIR भी दर्ज हो जिन्होंने गलत तरीके से इस रकबे को चढ़ाया और किसानों को परेशान किया। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो इनके हौसले बुलंद होंगे, आने वाले वक्त पर किसानों के लिए मुश्किल यही बनते हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।